गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बेसिक भी है। तो हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे, और वो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे जिनको हमने लिख के देखा था। फिर हमने ये भी देखा था अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे, और सप्लीमेंट्री एंगल लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे। यानी हमने लिखा था साइन 90 प्लस माइनस थीटा, ये हमने लिखा था साइन के लिए। ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा। ये मैंने आपको एक क्वाड्रेंट से समझाया था कि किस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक और सेक सारे ही पॉजिटिव होंगे। 6 के 6 टी रेशियोज क्या होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन और कोसाइन क्या हो जाएगा, ओनली साइन और कोसेक। साइन और कोसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, और बाकी सारे जो हैं कॉस, टेन, कॉट, सेक ये सारे क्या हैं, नेगेटिव हो जाएंगे। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा था कि सिर्फ टेन और कॉट पॉजिटिव होगा और बाकी सारे टी रेशियोज नेगेटिव होंगे। और हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा था कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये क्यों होंगे और किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके पीछे थ्योरी क्या है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बेसिक है, ये आप लोगों को हो सकता है मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर फिजिक्स में इस तरीके के क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से साइन, कॉस और टेन ये अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। वाई सम टी रेशियोज आर positive in a particular quadrant and in other quadrant it is negative। तो इस और एक चीज थी, हम लोगों ने क्या लिखा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए इस तरीके से लिखा था, और इसको क्या बोला था हमने, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 भी बोला था। अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, इसका मतलब होगा कि आपके पास पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा आएगा, या तो प्लस पाई बाय 2 प्लस थीटा या फिर पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा। जब भी ऐसे कंडीशंस रहेंगे तब आप क्या करते हो, टी रेशियोज को चेंज करते हो। फॉर एग्जाम्पल साइन को आप कॉस थीटा लिखते हो, कॉस को आप साइन लिखते हो, टेन को आप कॉट लिखते हो, फिर हम लोग कॉट को टेन लिखते हैं, सेक को कोसेक लिखते हैं और कोसेक को सेक लिखते हैं। अगर 90 का ऑड मल्टीपल हो तो, राइट। अगर इवन मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल होने से क्या हो जाता है, उसमें एक स्टैंडर्ड केस ये आता है, जैसे साइन 180 प्लस माइनस थीटा, राइट। तो यहां पे साइन का, कॉस का, टेन का, जो भी यहां पे टी रेशियोज होंगे, साइन है तो साइन होगा, कॉस है तो कॉस होगा, टेन है तो टेन होगा, कॉट है तो कॉट होगा, कोसेक है तो कोसेक होगा, और सेक है तो सेक होगा। इसको हम लोग बोलते हैं इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी 180। अगर 180 प्लस माइनस थीटा है तो इसके फंक्शन में कोई चेंज होने वाला नहीं है, यानी साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा। मगर आपको यह ध्यान देना है कि वो किस क्वाड्रेंट में है, तो उसकी साइन भी आप लिखेंगे। यहां पे साइन का मतलब है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जिस तरीके से अगर 180 माइनस थीटा हमने लिखा तो यहां पे आप लिखेंगे साइन थीटा। अगर हमने लिखा 180 प्लस थीटा लिखा तो यहां पे साइन का साइन ही रहेगा, मगर वो क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये सारी चीजें आपको बारीकी से ध्यान में रखनी है, और प्रॉब्लम करते समय आपको हमेशा ये चेक कर लेना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में आ रहा है।
it is very important to find the angle present in which quadrant. According to that, you can find the sine of the particular t ratios. तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे और इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख लेते हैं. मैं क्या करता हूं, टी रेशियो जो हमने देखा था और क्वाड्रेंट देखा था वो हम इस तरीके से बना लें और आप ध्यान से देखें कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं. हमने क्या किया, इस पूरे स्पेस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बाय यूजिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है, तो यहां पे हमने 2 एक्सिस ले लिया और वो एक्सिस यूज करके हमने पूरे स्पेस को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम इसको बोल रहे हैं, ये क्या है हमारे लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ये क्या है हमारे लिए, सेकेंड क्वाड्रेंट है. ये हमारे लिए थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारे लिए फोर्थ क्वाड्रेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरे स्पेस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया और ये देखा, ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है. यानी ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है. ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन है. इसका मतलब यह है, अगर एक्स की कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो वो इस डायरेक्शन में होगी, अगर एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो वो इस डायरेक्शन में होगी. अगर वाई का पॉजिटिव वैल्यू है तो वो अपर डायरेक्शन में होगी, अगर वाई नेगेटिव है तो वो नीचे के डायरेक्शन में होगी. तो हम इस एरिया को, इस पूरे स्पेस को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव. किस तरीके से, एक्स पॉजिटिव एंड वाई पॉजिटिव. फिर यहां पे हम लिख सकते हैं एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या है, पॉजिटिव होगा. इन थर्ड क्वाड्रेंट वी हैव एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव. Similarly, in the fourth quadrant, we can write x positive and y negative. हम लोग क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट पहले और y कोऑर्डिनेट बाद में. उसी तरीके से हमने ये सारी चीजें लिख दी है. आपको ध्यान में होगा तो एंगल हमने किस तरीके से डिफाइन किया था, कोई भी एक रे है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, एक रे है, अगर आपने उसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में रखा था और फिर उसको रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रोकने के बाद आपने जो यहां पे डिस्टेंस देखा है उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फिजिक्स में, मैथ्स में हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यानी कितना एंगल ये डिस्प्लेस हुआ है, दिस एंगल इज नोन एज थीटा. हम इसको क्या बोल रहे हैं, थीटा बोल रहे हैं. वी कंसिडर हियर दिस एंगल, दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. वो एक्चुअली में क्या था, ये पॉइंट इस तरीके से मूव करके यहां पे आ गया. जब ये यहां से यहां आया तो उसने कितना एंगल बनाया है, थीटा एंगल बनाया, सपोज थीटा. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल. एंड दिस एंगल इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडियन. इसकी जो लेंथ होगी, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है, मैं उस पर ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करूंगा. इसकी लेंथ अगर हमने बोली है s और ये हमने कंसिडर किया है r रेडियस का, अगर हमने बोला इसकी लेंथ r है तो यहां पे थीटा जो होगा वो रेडियन में होगा, वो होगा थीटा इज इक्वल टू s अपॉन r. s क्या है यहां पे, r लेंथ है और r क्या है यहां पे, इस रे का लेंथ है. ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. तो यहां पे आप ध्यान रखें, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस. एंगल जो थीटा है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस से लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मेजर किया जाएगा.
जो एंगल हम मेजर करेंगे वो हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो दिस इज पॉजिटिव थीटा। This angle is considered as positive angle. Why? Because the definition of angle is always measured in the anti-clockwise direction with respect to x-axis, or you can say horizontal line. Horizontal line से आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे और जो एंगल बनेगी उसको आप पॉजिटिव एंगल डिफाइन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपने एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है तो वो एंगल नेगेटिव एंगल कंसीडर किया जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि जो अगर आपने एंगल एक्स एक्सिस से नीचे लिया है, नीचे जब जाएंगे आप तो ये डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, उस डायरेक्शन में अगर एंगल आपने लिखा है तो वो एंगल होगा माइनस थीटा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये बेसिक चीजें हैं। अब एंगल जो बनेगी स्पेस में, जो भी एंगल आप स्पेस में बनाओगे वो सारे ही प्लेन एंगल या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। यानी एवरी एंगल, एनी एंगल यू कैन से दैट मस्ट इन दीज फोर क्वाड्रेंट। जो भी होगा एंगल, वो सारे एंगल कैसे भी एंगल होंगे, या तो वो फर्स्ट में होंगे, या सेकेंड क्वाड्रेंट में, या थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे कुछ एंगल का। कुछ एंगल जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 0 से 90 के बीच में लिया, एक्स एक्सिस पे अगर एंगल हो तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? 0 डिग्री एंगल। अगर ये पूरा यहां से इस तरीके से मूव हुआ तो इसको हम बोलेंगे 90 डिग्री एंगल। यानी कि अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने ये ले लिया फर्स्ट रे, और उसी का प्रोजेक्शन बाद में हमने लिया आफ्टर सम टाइम, अगर वो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे लिया तो उसके बीच की एंगल कितनी है? यहां पे 90 डिग्री है। उसी तरीके से ये पूरा फ्लैट एंगल अगर आप देखें इस तरीके से तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन एंगल विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन ये अगर आपने इस तरीके से मूव किया और यहां पे आ गए तो ये आ जाएगा 270 डिग्री। एंड लास्ट अगेन इफ यू कम across x axis parallel to x axis then you will get 360 डिग्री। ये पूरा एक रोटेशन होने के बाद आपको कितना एंगल मिलेगा? 360 डिग्री मिलेगा। जैसा हमने डिस्कस किया था कि रेडियन को अगर आपको चेंज करना हो डिग्री में तो हमारे पास एक रिलेशन था, वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशन विच इज pi radian is equal to 180 degree, or you can say 2 pi radian is equal to 360 degree. By using these conversion factor we can say that this is 0 radian, right? Again we can say that this is pi by 2 radian. This is what? Pi radian. This is 3 pi by 2 radian, and this is 2 pi radian. ये जो है रेडियन की साइन है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप ध्यान दें मैं जो भी कर रहा हूं, ताकि क्योंकि मैंने एक ही फिगर में सब चीजें लिखी है तो आप आराम आराम से उसको आइडेंटिफाई करेंगे मैं क्या लिख रहा हूं, किस तरीके से लिख रहा हूं। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं अगर आपने उसी तरीके से इसको समझा तो यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इन फिजिक्स। तो दोनों ही चीजें आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, और आपको ध्यान भी देना है कि मैं किस तरीके से ये कर पा रहा हूं। राइट? कुछ चीजें आपको याद इसलिए भी रखनी पड़ती है क्योंकि आपको एग्जाम में फास्ट कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। अगर आप हर एक टाइम पे डिराइव करोगे या सोचोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपको स्टैंडर्ड चीजें याद हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज याद हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला याद है, और कुछ डेरिवेटिव फार्मूले भी अगर आप याद कर लेते हो, सिचुएशन याद कर लेते हो, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कम से कम टाइम लगेगा।
अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इसे डिराइव कर लूंगा, इसे ध्यान कर लूंगा और वापस से अगर ये पढ़ लिया है तो ये आ जाएगा, ये पढ़ लिया है तो ये आ जाएगा उससे, ये बहुत ही गलत है। क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम रहता और आपके पास करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रहते। द कंपटीशन इज वेरी वेरी टफ, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर मैक्सिमम थिंग्स विद अंडरस्टैंडिंग। अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं और सिर्फ रिमेंबर करते हैं तो भी आप फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। अगर आपको फार्मूला लगाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन लर्न एंड देन रिमेंबर द कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो यहां पे देखिए, अगर मैं बोलता हूं कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने दिखाया, अगर ये पॉइंट जो है ये एंगल बनाता है, ये एंगल हमने क्या ले लिया, समझो हमने ये एंगल ले लिया है थीटा। ये एंगल किस डायरेक्शन में हमने लिया है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्लस थीटा बोलेंगे। तो ये प्लस थीटा होगा। तो अगर आपने एक्स कोऑर्डिनेट दिखाना है तो क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट। ये आपको मिलेगा एक्स एक्सिस के अलोंग लेंथ, अगर हमने इसको एक्स बोल दिया, और ये y एक्सिस के अलोंग लेंथ अगर हमने इसको y बोल दिया, राइट। तो आपको ये दिख रहा है, अगर मैंने इसको O बोला है, इसको हमने A बोला है और इस पॉइंट को हमने B बोला है, तो यहां पे ट्राइंगल OAB इज राइट एंगल ट्राइंगल। और ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल एट ए। इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं। आप लोग रेडियन में लिखने की आदत डालें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहां पे एंगल ए क्या है, 90 डिग्री है। अगर हम यहां पे साइन की बात करते हैं, टी रेशियोज की बात करते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनियस OB, और इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारे पास, P क्या है y और h क्या है P/h। h क्या है यहाँ पे, h ये लेंथ है। आपको दिख रहा है, ये अगर x है और ये y है तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, x² प्लस y² लिखेंगे। सिमिलरली आपने कोई भी टी रेशियोज लिया तो वो आपको क्या दिखेगा, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस और देयर रेसिप्रोकल्स। इस सारे रेशियो में आपको ये दिखेगा कि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, और ये लेंथ जो है √x² प्लस y² वो भी पॉजिटिव है। तो सारे ही टी रेशियोज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सो दैट्स व्हाई ऑल द टी रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी हैव अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y, देन एवरी टी रेशियोज हैव पॉजिटिव वैल्यूज। तो ये सारे ही क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यू होंगे। सिमिलरली अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें, हम ये एंगल लेते हैं, यहां पे देखें आप, इस पॉइंट को लिया हमने, ये हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये क्या होगा 90 डिग्री। अभी हमने इसको बोला O, इसको बोला हमने P और इसको हमने बोला Q। अभी हमारे पास जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और वो राइट एंगल ट्रायंगल है OPQ, राइट। इसमें अगर आपने बोला, अभी यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम कैलकुलेट करें और इस एंगल को, ये एंगल हमारा क्या होगा, दिस इज द एक्चुअल मेजर्ड एंगल। यानी इस लाइन के लिए जो एंगल होगा एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो ये वाला एंगल होगा। समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आपको समझ में नहीं आएगा।
अगर आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड योर कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी यूजफुल, यू कैन बिल्ड अप योर यूजफुल कॉन्सेप्ट्स। तो यहां पे हम लोग ध्यान से देख लें कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, इस ट्रायंगल की बात करें तो यहां पे अगर हम साइन लिखना चाहते हैं, साइन, अच्छा ये बड़ी वाली एंगल जो है, ये छोटी वाली एंगल मैं बोल देता हूं फाइ। मैंने क्या किया, छोटा वाला एंगल क्या ले लिया है, फाइ। तो जो एक्चुअल एंगल आपने एक्स एक्सिस से लिया है उसको आप क्या लिखोगे, उसको हम लिखेंगे 180 माइनस फाइव। ये पूरा क्या होगा, यहां से यहां तक 180 होगा। अगर आपने 5 को माइनस कर दिया तो ये एंगल कितना मिलेगा, 180 माइनस 5 मिलेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा साइन 180 माइनस 5। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब मैं क्या करता हूं, साइन फाइ की वैल्यू निकालता हूं। क्या निकालता हूं मैं, साइन फाइ की वैल्यू लिखता हूं। साइन फाइ लिख रहा हूं मैं, तो ये वाली ट्रायंगल आपको दिख रही है, राइट। ये राइट एंगल ट्रायंगल में साइन फाइ अगर लिखना है तो फाइ के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ये क्या है, वाई है, और इसको आप बोलेंगे पी क्यू। क्या बोलेंगे आप, पी क्यू। और हाइपोटेनियस ये क्या है, ओ क्यू अपॉन ओ क्यू। ये लिख दिया हमने। ठीक है, अगर आपने ये वाली एंगल लिखी तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, ये कितना है, 90 है, राइट। ये कितना है, 90 है। और अगर आपने इसको 5 बोला होता तो क्या लिखते थे आप, 90 प्लस 5 लिखते थे। ठीक है, तो पहले हम लोग ये लिख लें, फिर हम लोग आगे देखेंगे, राइट। अगर आप ये लिखते हो, इसको हमने क्या लिखा था, 180 माइनस 5, एक्चुअली में क्या होगा, ये वाला एंगल होगा, राइट। तो इसी लाइन का इंक्लिनेशन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देखा जाए तो ये है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस से देखा जाए तो 5 है। बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या लिखा था, साइन 180 माइनस 5 इज इक्वल टू साइन 5 लिखा था। क्यों साइन 5 लिखा था, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव, साइन 5 जो है वो पॉजिटिव रेशियो है, इसलिए यहां पे पॉजिटिव रेशियो आया है। साइन 5 की जो वैल्यू होगी वही एक्चुअल में वैल्यू किसकी होगी, इस एंगल की होगी, क्योंकि 180 माइनस 5 क्या होगा, साइन 5 होगा। समझ में आ रही बात। देखिए, साइन 5 हमने लिखा था इसके लिए, और 180 माइनस 5 किया ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल एक्चुअली में क्या है, साइन 5 ही है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि हम टी रेशियोज किस तरीके से लेते हैं, एंगल किस तरीके से मेजर करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको फाइ डैश बोल देते हो, अगर आपने इसको क्या बोल दिया, फाइ डैश बोल दिया, और फाइ डैश क्या होगा एक्चुअली में 90 प्लस फाइ डैश, ये क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा, राइट। तो अगर आपने यहां पर लिखा साइन 90 π/2 प्लस फाइ डैश, इसको हमने फाइ डैश बोला है। जब आप फाइ डैश देखेंगे तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल बनेगा जिसको आपने क्यू बोला है, पी, इसको मैं आर बोल देता हूं। इस ओ क्यू आर ट्रायंगल में आप देखें तो यहां पे 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनियस है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है। अगर आप यहां पे लिखें इस एंगल के बारे में, और आपको क्या लिखना है, साइन लिखना है। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, साइन दिख रहा है। आपने क्या लिखा है, साइन π/2 प्लस 5, और 5 के लिए आप क्या लिखेंगे, p/h लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, p/h लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, अगर आपने ये एंगल ली है, ये p है, ये h है, और ये b है, राइट। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, यहां पे क्या दिख रहा है एक्चुअली में, ये फाइ है, राइट। समझ में आ रही बात। और ये फाइ डैश है। अगर आपने 90 प्लस फाइ डैश लिखा है तो ये क्या होता है, कॉस फाइ डैश होता है।
कॉस का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस का मतलब यहां पे क्या है, दिस, और हाइपोटेनियस का मतलब क्या है, दिस। तो आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में ये इसका रेशियो आएगा, और इसके लिए यही क्या है, P/H है। बात समझ में आ रही है? एक्चुअली में इसके लिए ये क्या है, P है, और ये क्या है, H है। मगर इसके लिए क्या है, ये क्या है, B है, और ये क्या है, H है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमने यहां पे क्या लिखा है, cos phi लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इस एंगल को चेंज करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहां पे हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर हमने इस तरीके से एंगल मेजर किया और इस तरीके से एंगल मेजर किया तो उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारे क्या आ गए, किसी भी क्वाड्रेंट में आप जाओगे, अगर आप इस क्वाड्रेंट में लिखते हो तो इस क्वाड्रेंट में लिखा आपने, ये एंगल, हमेशा एंगल किससे लेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस से ही लेंगे। एंगल हम लोग हमेशा किससे लेंगे, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लेंगे। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर लेते हो तो ये होगा, राइट। ये वाला एंगल नहीं लेंगे हम लोग, हमेशा ये एंगल लेंगे इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए ये एंगल लेंगे, इस लाइन के लिए ये एंगल लेंगे। हमेशा किसके रेस्पेक्ट में लोगे, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लोगे। ठीक है, इसीलिए यहां पे हमने एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं लिया था, इसलिए ये किस में चेंज हो गया, कॉस में चेंज हो गया। क्योंकि जो कॉस में लिखते हैं वही इसके रेस्पेक्ट में साइन में होता है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसको मैं बताने के लिए एक चीज बता देता हूं आपको। समझिए, ये लाइन है, अगर आपने ये एंगल इससे मेजर किया है तो यहां पे क्या लिखेंगे आप, ये P होगा और ये H होगा। अगर आपने ये एंगल इसके रेस्पेक्ट में मेजर किया है तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला P हो जाएगा और ये वाला B हो जाएगा और ये वाला H हो जाएगा। H दोनों के लिए ही कॉमन रहेगा, मगर ये P और ये B होगा, और फाई के लिए ये P और ये B होगा। इसलिए इसका साइन थीटा इसका कॉस फाई होगा, और इसका कॉस फाई जो है उसका साइन थीटा होगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि साइन थीटा और कॉस फाई किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इसकी वैल्यू जो होगी साइन में, इसकी वैल्यू होगी कॉस में, जो इसकी वैल्यू साइन में होगी वो इसकी वैल्यू होगी कॉस में। इसलिए यहां पे दिख रहा है साइन π/2 प्लस फाई, उसको हमने कॉस फाई लिखा है। बात समझ में आ रही है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप π/2 के रेस्पेक्ट में लेते हो, π/2 में ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, तो वो आप एक्चुअली में किसके बोल रहे हैं, एंगल विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस लिख रहे हैं, जिसको आप एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस और कॉस का साइन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि P का P' हो जा रहा है और B का B' हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके ध्यान में आ जाएंगी, आपको ये कर लेना है। अब देखिए यहां पे x क्या है, यहां पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है। तो x और y का रेशियो किस पे आएगा, P/B का रेशियो 10 में आएगा, नेगेटिव होगा। cos B/H का रेशियो, ये बेस आया नेगेटिव है, cos भी नेगेटिव होगा। यानी सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा तो x कोऑर्डिनेट जहां पे भी t रेशियोज में आने वाला है वो सारे ही t रेशियोज नेगेटिव होंगे। उसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो ये एंगल अगर हमने लिया तो ये एंगल में क्या आएगा, x नेगेटिव आएगा और y भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। x और y का रेशियो सिर्फ एक ही में आता है, वो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो, विच इज इन tan थीटा। वो किस में आता है, 10 में आता है। तो 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर
ये वाला परपेंडिकुलर माइनस में है और बेस भी क्या है, माइनस में है, इसलिए 10 क्या आएगा, माइनस में आएगा। साइन आप लेंगे तो साइन क्या आएगा, दिस y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय दिस। ये जो लेंथ है ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप इसको क्या लिख रहे हो, आप इसको लिख रहे हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स अगर नेगेटिव भी रहा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव भी रहा तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा। इसलिए हम लोग ये हमेशा पॉजिटिव लेंगे और बाकी सारे रेशियोज क्या होंगे, जो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हैं या नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हैं, वो सारे ही पॉजिटिव आएंगे। अगर पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव या नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव है तो वो टी रेशियोज नेगेटिव में आएंगे। उसी तरीके से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आप बात करें तो यहां पे जो आपको मिलेगा वो कॉस का रेशियो, यानी कि ये अगर आप बोले P है यानी y क्या है, नेगेटिव, और x क्या है, पॉजिटिव, तो कॉस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और बाकी सारे टी रेशियोज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यहां पे क्या आ जाएगा, कॉस पॉजिटिव आएगा और बाकी सारे टी रेशियोज नेगेटिव आ जाएंगे। कॉस क्या दिख रहा है, b बाय एच, टेन क्या दिखेगा, p बाय b नेगेटिव, साइन क्या दिखेगा, p बाय एच नेगेटिव। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ कॉस और सेक छोड़ के बाकी सारे क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये था हाउ क्वाड्रेंट सिस्टम इज यूज्ड टू find the positive and negative values of T ratios. अब हम लोग देखेंगे इसमें कि पॉजिटिव नेगेटिव तो हम लोग देख लिया। साइन जो होता है, साइन थीटा, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन का मतलब ये है, ऑड फंक्शन का मीनिंग क्या है कि अगर आपने फंक्शन में जो इनपुट की वैल्यू है उसको अगर नेगेटिव रखा तो आउटपुट भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर आपने साइन ऑफ माइनस थीटा रखा, थीटा की वैल्यू माइनस थीटा रखी, अच्छा माइनस थीटा कब आएगा, अभी हमने डिस्कशन किया, थीटा इज ऑलवेज मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ एंगल इज नॉट मेजर्ड लाइक दिस which we have discussed, then the angle should considered as negative angle। यानी जो डेफिनेशन है एंगल का, अगर आप उस तरीके से उसको नहीं लेते हो तो वो एंगल आप नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन को आप लिख सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये जो है, अगर एफ ऑफ एक्स एनी फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन देन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर यहां पे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाता है तो आप इसको बोलोगे इवन फंक्शन। ठीक है, तो यहां पे देखिए साइन क्या है, ऑड फंक्शन है, टेन क्या है, ऑड फंक्शन है, और कॉस क्या है, इवन फंक्शन। ये आपको ध्यान में रखना, दीज आर ऑड फंक्शन and this is what, even function। यानी cos ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, cos थीटा होगा। यानी cos के टर्म में आप एंगल किस तरीके से भी मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, थीटा पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो, cos को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इन साइन एंड टेन यू हैव टू
you have to calculate theta in a proper manner. If theta is calculated in anti-clockwise direction with respect to positive x-axis, then theta will considered as positive angle. If you are not using this method and you have a value of theta in a clockwise direction with respect to x-axis, then you should consider the theta as a negative theta और माइनस थीटा आप यूज करेंगे. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज अच्छे तरीके से लिख रहे हैं तो हमने क्या क्या देखा? हमने देख लिया है कि आप 90 प्लस माइनस थीटा किस तरीके से लिखेंगे, 180 प्लस माइनस थीटा किस तरीके से लिखेंगे. इसको हमने लिखा था n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, और इसको भी हमने लिखा था n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा. यहां पे n क्या यूज किया हमने, n इज इक्वल टू 1, और यहां पे हमने यूज किया n इज इक्वल टू 2. यहां पे हमने क्या यूज किया, n इज इक्वल टू 2 यूज किया, तो ये आ जाएगा. ये दो कंडीशन क्या थे आपके लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन थे. अगर n की वैल्यू हम चेंज करते जाएं तो यहां पे आ जाएगा 270 प्लस माइनस थीटा. अगर आपने यहां पे n पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, इसमें n की वैल्यू 3 पुट कर दी. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, n की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे और आपको यही चीजें मिलती जाएंगी. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो है ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2. अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो हमेशा साइन कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट, टेन में सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा. अगर इवन मल्टीपल है, इवन का मतलब क्या हो गया, अगर n इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से नंबर है, इवन नंबर है, तो वो हमेशा साइन कॉस में नहीं होगा. साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, यानी कि वैल्यूज चेंज नहीं होंगे. फंक्शन शुड रिमेन्स सेम. ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. तो ये हमने लिख दिया था, ये हमने पढ़ लिया है, राइट. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इसको रिवाइज करना है. इस पर प्रॉब्लम भी करेंगे आप तो आपको ज्यादा समझ में आएगा.